Hi everyone, how are you? I hope you all are good, you all are doing well. And how is your preparations going on? I hope आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, आगे कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड आई होप आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होगे। प्लीज़ अभी अभी एकदम पूरे ऑनेस्टी के साथ प्रिपेयर करो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लेट्स रिवाइज, हमने क्या किया था। देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन अबाउट व्हाट इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, है ना। सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हमको अप्रोच करने होते हैं क्वेश्चन, और उसके हमने रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे एनसीईआरटी बेस्ड, है ना। और इससे पहले भी मैंने एपी के लेक्चर्स डाले, अगर आपने नहीं देखा, इफ यू आर न्यू हियर एंड यू आर सीइंग दिस वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द एपी, देन प्लीज आप जाके पहले वो लेक्चर्स देखो, क्योंकि अब हम यहाँ पर ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं। तो देखो, अभी अगर जिन्होंने भी एग्जाम्पल्स वाला लेक्चर देखा होगा, उसमें ये चीज नोटिस की होगी कि जो पिछला लेक्चर था, यानी कि जहां से स्टार्टिंग हुई थी एपी की नंबर ऑफ टर्म्स या लास्ट टर्म निकालने की, वो भी कनेक्टेड है इसमें, वो भी साइड बाय साइड चलेगा, ठीक है। तो अगर आपने उसको नहीं किया है, पहले उसको कवर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अप्रोच नहीं कर पाओगे कैसे क्या हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो सम ऑफ टर्म्स वाला एग्जाम्पल वाला मैंने बताया है, वो भी देखो, क्यों, क्योंकि उसमें मैंने पहले बेसिक आपको बताया है कि आपको अप्रोच कैसे करना है, वो भी देखना बहुत जरूरी है, उसको देखो। देन ये वाला लेक्चर देखो, ठीक है। और मैं बार बार आपसे कहती हूँ, एज इट इज एन ऑनलाइन क्लास, दिस इज एन ऑनलाइन क्लास, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। उसके बाद आप पॉज करके वीडियो आप नोट डाउन कर लो, या बैक जाके नोट डाउन कर लो, आराम से कर सकते हो। ये आपका क्लासरूम नहीं है स्कूल वाला कि रफ हो जाएगा, तो आप नोट डाउन कर, नोट डाउन करने की हड़बड़ी मत रखा करो कि लिखते जा रहे हैं साथ में सुनते जा रहे हैं। दो चीजों में टाइम हो, दिमाग होता है, तो चीजें नहीं हो पाती, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप पहले पूरी तरीके से मेरी बात को सुनो, जो मैं डिलीवर कर रही हूँ वो आप तक पहुंचे। देन देन आप उसको नोट कर लो, कहीं टाइम नहीं जा रहा, आराम से आप एक बार अगर अच्छे से इतना कर लोगे, तो जब भी आप अपना उठाओगे बुक एपी की एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपको कुछ दोबारा से लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे, आपको खुद की सॉल्व की होगी, तो आपको सब कुछ अच्छे से आता होगा, आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एपी की नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर लास्ट एक्सरसाइज कह सकते हैं। लेट्स सी 5.3। 5.3 क्वेश्चन वन सेज, वन का वन, 2 7 फाइंड द सम ऑफ द एपी दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द एपी 2 7 12 टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक। अभी फिर मैं बता रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देखो, 10 टर्म्स तक, यानी कि ये किस चीज की वैल्यू है, ये है एन की वैल्यू। एन इज इक्वल टू 10। ए कितना है, 2। डी क्या होगा, 7 - 2 दैट इज 5, ठीक। इतना करना है। एक सेकेंड, ठीक है, इतना करना है। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या था, भूल गए होगा, कोई बात नहीं। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही सिंपल है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 10, 10/2, 2 इंटू ए 2, n-1 इंटू डी 5, ठीक। तो ये हो गया 5, 4 और ये 9 इंटू 5, 9 5 जो 45, 45 और प्लस 45 प्लस 4 49, है ना। 9 5 जो 45, देखो 49 इंटू 5, 5 9 जो 45, 5 4 जो 20 और 245, ठीक। दिस इज द 245, दिस सिंपल आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके दो और पार्ट्स हैं, दो नहीं है एक्चुअल में, चार पार्ट्स हैं, जिसमें से सेकंड पार्ट है एपी दे रखा है थर्ड पार्ट में। अब देखो, मैं सारे नहीं करवाऊंगी, कुछ कुछ आपको खुद से ट्राई करने होंगे, नहीं होता है प्लीज कमेंट डाउन, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। पर ऑनेस्टली आपको साथ ही साथ ट्राई करना होगा, सिर्फ मैं कराऊंगी आप कुछ नहीं करोगे, उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलो मैं करवा देती हूँ आपको फ्रैक्शन वाला, शायद आपको फ्रैक्शन एंड पॉइंट, इसमें एक पॉइंट वाला क्वेश्चन दिया है, एक फ्रैक्शन वाला दिया है, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम आए, तो मैं वो दोनों करवा देती हूँ आपको, ठीक है। इसको नोट कर लिया हो। थोड़ा सा गंदा हो रहा है ना, वेट मैं थोड़ा सा इसको साफ करूँ, थोड़ा गंदा है।
चलो थर्ड पार्ट ये दे रखा है 0.6, 1.7, 1.2, 200 टर्म्स। 200 टर्म्स यानी कि n की वैल्यू जो है वो है 100। ठीक है, n की वैल्यू 100 है। ठीक, चलो निकालते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, डी पता होना चाहिए। ए तो ये है, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। पॉइंट वाले में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं पॉइंट वाला करा रहा हूँ, वरना ये भी बहुत सिंपल था। डी फाइंड आउट कर लो। 1.7 माइनस 0.6 सिंपल होता है। आप में से कई लोग को बहुत अच्छे से आता हो, बट कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है। तो आप लोग जिनको नहीं होती कोई बात नहीं, आप आराम से देखो। देखो सिंपल इतना करता हूँ। 1.7 पॉइंट के लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट साइड, पॉइंट लगो। राइट में 6 था, 6 लिखो। लेफ्ट में 0 था, 0 लिखो। 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, तो दैट इज 1.1। तो डी हो गया आपका 1.1। बस इतना करना था। तो एस 100, क्योंकि 100 टर्म्स का निकालना है। 100 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए 0.6, एन 100 माइनस 1 इंटू डी 1.1। ठीक है, 50। देखो 6 टू जा 12 होता है। देखो कैसे करना होता है। 0.6 मल्टीप्लाई करो, 6 टू जा 12, यहाँ 1 और 0। ठीक, और जितना पीछे से पॉइंट लगाओ उतना पॉइंट लगा दो। पीछे से 1 डिजिट पे लगा था, इधर से 1 डिजिट पे लगा दिया। 1.2, ये हुआ 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1, है ना। तो देखो 99, और पहले समझ लो 11 से मल्टीप्लाई करना है। 99, 99, ठीक, 9 9 9 18, ये 10। अब देखो यहाँ पॉइंट एक डिजिट के बाद लगा था, एक डिजिट पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, बस इतना करना होता है। ठीक है, तो 50, 1.2 प्लस 108.9। अब देखो 108.9 में 1.2 ऐड करना है, तो मैंने क्या कहा था, जितना पॉइंट लगाओ, लेफ्ट डिजिट में जो हो, जो लेफ्ट में हो लेफ्ट, राइट में हो राइट, 2 इधर 1 इधर। ठीक, 9 2 11, 8 1 9 1 10, 1 1। ठीक, इतना हुआ। 50 इंटू 110.1। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो 50 का। देखो पहले तो सबको 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। ठीक, फिर वो शायद आपको वहां दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर कर देती हूँ। 110.1 इंटू 50। तो पहले तो 4 0 हो जाएंगे, कि 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0 होता है। फिर 5 1 जा 5, 5 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, इतना हुआ। लिख लो 0 5 0 5 5। अब देखो कितने डिजिट बाद पॉइंट है, पीछे से एक डिजिट बाद, पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक, तो हो गया 5505। ठीक, तो देखो सिंपली आ गया एक नंबर में, है ना। इस तरीके से पॉइंट वाला कैलकुलेशन करना होता है। आई होप आपको समझ आएगा। पॉइंट वाले कैलकुलेशन में मुझे पता है कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला। मैंने कहा था आपके में कुछ अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब हम फ्रैक्शन वाला देखेंगे। डस्टर से साफ करने पे बोर्ड अजीब सा गंदा सा दिख रहा है। इतने शिद्दतों बाद मैंने डस्टर लिया, अब वो भी काम का नहीं है। खैर कोई बात नहीं, इसी से काम चलाएंगे। चलो नेक्स्ट है, फोर्थ पार्ट है। 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। ठीक, टू 11 टर्म्स का मतलब समझ ही गए होगा, S11 निकालना सिंपल है ना। 1/10, 1/15, सबसे पहला काम, ए तो है 1/15 पता है, डी, डी फाइंड आउट करना। चलो पहले हम डी निकालते हैं। 1/12 माइनस 1/15 कैसे करेंगे। 12 और 15 का एलसीएम लो। 12 और 15 का जब आप एलसीएम लोगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक, 4 और 5। अब कई बच्चे कहेंगे मैम 2 2 जा 4, आएगी वही बात, कोई बात नहीं। तो देखो 5 4 जा 20, 23 जा 60, एलसीएम हो गया 60। 12 5 जा 60, 15 की टेबल में कितना आता है, 15 4 जा 60, तो यानी कि 1/60। डी आया आपका 1/60। डी आपने निकाल लिया। अब कर लो यहाँ पे, S11 इज इक्वल टू n/2 यानी 11/2, 2a, a की वैल्यू है 1/15 प्लस n-1, n है 11,
इंटू डी 1/60। ठीक, ये हो गया। अभी घबराओ मत फ्रैक्शन से, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, 11/2, 2/15, और ये हो गया 11 माइनस 1, 10, 10 डिवाइड बाई 60, 1/6। ठीक, 15 और 6 का एलसीएम ले लो। 15 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। ठीक, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, एलसीएम आया 30, 15 2 जा 30, जितनी बार में जा रहा है उतना ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 15 2 जा 30, तो 2 इंटू 2, 6 5 जा 30, तो उतना जितने बार में जाता है उतना ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 5। ठीक, एलसीएम लेना तो आता होगा। देखो एलसीएम लिया 30 आया, जितनी बार में ये जा रहा है 15 2 जा 30, उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर 2 पहले से था, 15 2 जा ऊपर 2 बार में, ऊपर 1 था, 6 5 जा 30 होता है, 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 11/2 इंटू 2 2 जा 4 और 5 जा 5, 4 और 5 9, 9/30। ठीक, अब इसमें कुछ किसी से कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये है 99 और ये है 60, यही है। यहाँ काट सकते थे, चलो बाद में काट दो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 33/20। वैसे यहाँ भी काट दे तो भैया था 33/20। तो 11 टर्म्स का सम जो होगा 33/20 आएगा। ठीक है, समझ आया इतना? इसको नोट कर लो। अगर समझ आ गया है तो, नहीं समझ आया है, जिस स्टेप में प्रॉब्लम है वो पूछो, बताऊंगी मैं। ठीक, समझ आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फ्रैक्शन वाले से डरा मत करो, सिंपल जो स्टेप्स हैं उनको सॉल्व करोगे बस उतना सही हो जाएगा, उससे उतने में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेप वाइज करो, ठीक है, कोई भी स्टेप मिस मत करो हड़बड़ी में। जैसे ही मिस करोगे थोड़ा इधर उधर होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सम गिवन बिलो। ये भी वैसा ही है, आप इसको खुद से ट्राई करोगे। मैं क्वेश्चन थर्ड पे मूव कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन 3 सेज, फर्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन 3 के 10 पार्ट्स हैं बाय द वे, और ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है ऑब्वियसली। इसके 3 4 पार्ट, 3 4 नहीं, 2 3 पार्ट में ही ये पूरी एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करवा पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आई नो आप लोग भी थोड़े से में बोर हो जाते हैं, करोगे नहीं तो इससे अच्छा है मैं थोड़ा थोड़ा करवाऊँ, आराम से करवाऊँ। A5D3 गिवन है, ये AN50 N एंड SN आपको फाइंड करना है। देखो दो फॉर्मूले हैं, SN इज इक्वल टू N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N भी नहीं पता, SN भी नहीं पता, नहीं लगा सकते। दूसरा है SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। A पता है, L पता है, SN भी नहीं पता, N भी नहीं पता, नहीं लगा सकते। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि वहां AN पता है, A पता है, D पता है, N निकाल लोगे। इसीलिए कहा था कि इंटरकनेक्टेड एक्सरसाइज। ठीक, इतना करते हैं। देखो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, AN इज इक्वल टू 50, A इज इक्वल टू 5, N माइनस 1 पता नहीं, और D। ठीक, ये इधर आके माइनस 45, N माइनस 1 इंटू 3, 3 इधर आके डिवाइड 15 हो जाएगा, 15 45, N माइनस 1, तो N इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो N की वैल्यू 16। ठीक, कुछ नहीं किया, सारे वैल्यूज रखा है, AN दिया था, A दिया था, D दिया था, हमने इसको इधर लाके माइनस कर दिया, इधर प्लस से इधर आएगा माइनस में आ जाएगा 45, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 15, N माइनस 1 और 16। ठीक, SN निकाल लो, SN अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली, N/2 A प्लस L। ठीक, N कितना है 16, A रुको, ठीक है, 16/2, A है तुम्हारा 5, ठीक, और LAN है 50, कर लिया, 8 8 और 5 55। ठीक, तो 55 इंटू 8 करके देख लो, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 44। ठीक, 440। ठीक, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप
दिमाग लगा लेगा कि हम n कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तभी आप सम भी निकाल पाओगे। मतलब इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। जब आप वहां से पहले n निकालोगे, n निकाल के देन आप सम निकालोगे, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा, इसको नोट कर लो, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट पार्ट है, देखो ऐसे 10th पार्ट, ऑल द 10 पार्ट्स आर लाइक दिस। आपको कुछ कुछ दिया हुआ, कुछ निकालना होगा, है ना। देखो कहोगे मैम ऐसा तो हर क्वेश्चन में होता है, कुछ कुछ दिया हुआ कुछ निकालना होगा। मेरा मतलब है कि सम या फिर ऐसे करके, जब सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं है। सेकेंड पार्ट सेज ए आपको 7 दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ है 35, आपको डी और एस 13 निकालना है, ठीक। डी निकालने के लिए क्या करोगे, ए प्लस 13 डी यानी कि ए 13 यानी कि ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35, ये लिख सकते हो ना। ए 13 को ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35 लिख सकते हो ना। ए की वैल्यू 7 रख दो, 12 डी इज इक्वल टू 35, ठीक। 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 28, ठीक। डी इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 12, ठीक। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, डी की वैल्यू आ गई 7/3। आधा पार्ट तो हो गया। दिमाग लगाना होगा कि इसमें क्या रख सकते हैं बस। और इतने क्वेश्चंस अब आपको करा दिए हैं कि आपका तुरंत क्लिक कर जाएगा दिमाग कि कौन सा कॉन्सेप्ट, मतलब कौन सा अप्रोच पकड़ना है हमको। S13 निकालना है, n/2 यानी 13/2, 2a यानी कि 7, n-1 यानी 13-1 इंटू डी यानी कि 7/3, सिंपल, ठीक। करो 13/2, 7 2 जा 14, 12 इंटू 7/3, 3 4 जा 12, ठीक। 7 4 जा 28 और 14, ठीक। 13/2 इंटू 42, 42 हो जाएगा ना। 42 को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 13 इंटू 21 कितना आएगा देख लो। 13 इंटू 21, 13, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 7 2, 273, ठीक। समझ आया। इन दिस वे यू विल फाइंड आउट जो भी आपको क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ कनेक्टेड जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधी इन्फॉर्मेशन देके आपको निकालना, कुछ ना कुछ कनेक्टेड होगा। बस आपको वो कनेक्शन बिठाना है कि हम कहाँ से कहाँ तक अप्रोच कर पाएंगे, हमको क्या करना है, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलो आगे देखते हैं। देखो मैंने कहा है मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, खुद से ट्राई ना करो। कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगी करने को, नहीं आता है कमेंट डाउन, आई विल लेट यू नो, ठीक है। जैसे कि मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन छोड़ा हुआ, सिम एग्जैक्टली फर्स्ट वाले की तरह था, इसलिए मैंने आपको सेकंड नहीं कराया, ठीक। देखो उसके बाद है इसमें भी A12 दिया है, डी दे रखा है, ए और वो निकालना है, ये नहीं करेंगे अब हम। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट डायरेक्टली। देखो सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, वेट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट कह रहा है A इज इक्वल टू 2, D is equal to 8, A is equal to 2, D is equal to 8, SN 90, N and AN निकालना है, N AN। देखो क्या इसमें हम वो वाला लगा सकते हैं, SN is equal to N/2 A plus L, SN is equal to N/2 A plus L, नहीं, क्योंकि A पता है ना, N पता है ना L, क्योंकि AN भी नहीं पता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ फिर उसी फॉर्मूले पे जाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
लेकिन हमको यहाँ पे भी ए एन और एन नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। हम अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम बोला फॉर्मूला 2a(n-1) इंटू डी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम जो है एन नहीं पता है, एस एन तो पता है, ए पता है, डी पता है, हम एन फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो वही मैं कह रही हूँ, आपको सारे अप्रोच लगा के देखने होंगे क्या लगा सकते हैं, तुरंत से ऐसे हमने भी रटा नहीं है, ठीक है। तो चलो, एस एन दे रखा है 90, एन नहीं पता एज इट इज छोड़ दो, 2 × 2, ए है 2, एन नहीं पता है, डी है 8, ठीक। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 2 = 18, 180, एन 2 × 2 = 4, और अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 8n-8, ठीक। माइनस का 8 और ये माइनस का 4n हो जाएगा। देखो n 8n-4, क्योंकि -8 + 4 प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा -4, 180n 8n² n का मल्टीप्लाई कर दिया -4n, ठीक। हम इधर ले आए 8n² - 4n - 180 = 0, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, ठीक। ये हो गया। अब आपको इसको करना है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 90, 90 245, 5 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि 1 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 3 3 जा 9 और 5 जा 10, 10 और 9, यस। 2n² - 10n + n - 45, क्योंकि तभी माइनस का n आएगा, ध्यान ये भी रखना है आपको। तो यहाँ से आप 2n कॉमन लोगे तो n - 5 आएगा, यहाँ से केवल क्या हो गया, ये तो नहीं होगा। अच्छा, ऐसे करना पड़ेगा, फिर आपको इस तरीके से करना होगा, प्लस का n माइनस का 10n, इस तरीके से। तो यहाँ से आप n कॉमन लोगे तो 2n, नहीं तब भी नहीं बनेगा, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती की। 45, 5 2 जा 10 और 3 जा 9, 10 - 9 n होगा, ठीक है, होगा। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 2n, देखो 2n² - n - 45 = 0, 45 ही है ना, हाँ 45 ही है। तो अगर आप इसको लिखते हो क्या, मैंने 10 लिखा था तो 2 कॉमन लिया तो 5 आ रहा था, तो अगर हम n लेते हैं तो ये सुन, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक गलती कर रही हूँ, मैं बोल तो 9 रही हूँ पर मैं लिख n रही हूँ। कहने का मतलब है यहाँ ये होगा, इसका 10n + 9n - 45 = 0। मैंने वहां n लिख दिया था, वो किया था, वहां n लिख दिया था, बोल 9 रही हूँ बट लिख सिर्फ n रही हूँ, ठीक है। कभी कभी हो जाता है। यहाँ से आप अगर 2n कॉमन लोगे तो n - 5, यहाँ से n कॉमन 9 कॉमन लोगे तो 9 5 जा 45, n - 5 = 0। 2n, ये आएगा 2n + 9 और ये आएगा n - 5 = 0। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो ये आएगा n = -9/5 और ये आएगा n = 5। n कभी भी फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो होगी 5, ठीक है। ये होगा n की वैल्यू 5। आप जब n निकाल लिया है तो an भी निकाल लोगे आराम से, n की वैल्यू 5 निकाल ली है तो an, देखो n 5 है तो an क्या होगा, देखो an = a, यानी कि 2 + n - 1 5 - 1 इंटू d कितना है 8, तो 2 और 5 - 1 यानी कि 4 इंटू 8, 4 8 जा 32 और 2 34, ठीक। an हो जाएगा 34, लास्ट टर्म 34 होगा, ठीक। तो ये था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। आई नो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं बट थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी के और भी
एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, सारे, और अदर देन एक्सरसाइज भी कराऊंगी, एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, डोंट वरी। बट प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से वीडियो को पूरे एंड तक देख रहे हो, सारा नोट डाउन कर रहे हो, साथ में नहीं, समझने के बाद में, ठीक। I hope you like this video, you find this video useful for you, and please don't forget to share this video with your friends who are preparing for the board exam, and please like, share and subscribe, and very best of luck for your board exams.